अब मान लो यहां पर एक चीज ये हो जा रहा है, ठीक है, इन दोनों में कि सरफेस, ध्यान रखना, एक बराबर चीज, अगर मान लो मास का यहां पर रोल है कि नहीं है, ठीक, किसका रोल है? आप एक बार डिस्कवरी देखे थे, डिस्कवरी में ठीक दो ऑब्जेक्ट लिए और दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ गिराया ना, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, एक साथ गिरा। हाँ नहीं नहीं, वैक्यूम में, हाँ वैक्यूम रहेगा, मतलब ऐसे नॉर्मल सरफेस की भी बात है। लेकिन एक चीज और आता है, ठीक, वायु का, तो जो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, मान लो यहां पर चलो कि ठीक इन कंपैरिजन टू दोनों में सरफेस एरिया का ज्यादा बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया भी फ्रिक्शन फ्रिक्शन ऑफ एयर, ये भी क्या होता है, काउंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस चीज को आगे हम पढ़ने वाले हैं मास में और वेट में, ठीक, मास और वेट में पढ़ेंगे कि दोनों चीज एक साथ अगर हम देखें, ठीक है, लेकिन अलग अलग मटेरियल नहीं होना चाहिए। जैसे एक मान लो ये लोहा है और एक हम प्लास्टिक का पेन, अगर हम इस दोनों को गिराए तो क्या, नहीं, देखो ध्यान रखना, ग्रेविटी एक करता है लेकिन दो चीज भी मायने रखता है ना, ठीक है, फ्रिक्शन भी मायने रखता है, ठीक, फ्रिक्शन भी मायने रखता है, ठीक, उसका द्रव्यमान अलग चीज है, भार अलग चीज है, ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान अलग चीज है और भार, जैसे कि मान लो, दिखाओ दो पेन, बराबर पेन दिखाना, सेम पेन, किसी के पास है दो सेम पेन, अब दिलाइए, अब ये दो सेम पेन है, ठीक है, दोनों का भार बराबर है और दोनों का द्रव्यमान भी बराबर, लेकिन मैं इसको लोहा का पेन बना दूं, ठीक है, लोहा का पेन बनाऊंगा तो दोनों का भार परिवर्तित हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, मास परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है, क्या परिवर्तित होगा, भार, ठीक है। मास क्या है आप बताइए, और भार क्या है? भार, मास का मतलब है कि यह जिस कंपोनेंट से बना है, जितना कंपोनेंट से बना है, इसके अंदर इस ये जो इसका इस एरिया है, ये एरिया, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो उसका मास है, द्रव्यमान है। लेकिन भार अलग है, भार का मतलब होता है जिस शक्ति से पृथ्वी उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है उसको उसका भार कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, भार। तो दोनों अगर सेम है, ठीक है, भले इसको बड़ा कर दो, जैसे प्लास्टिक का दोनों है, अगर इसको बड़ा कर दोगे ना, ठीक है, थोड़ा सा इसका डबल साइज में, तो दोनों एक साथ गिरेगा। जैसे कि उस एग्जाम्पल में, डिस्कवरी वाले एग्जाम्पल में तरबूज रखा गया, ठीक, सरफेस नहीं बढ़ा रहे हैं ना, अभी फ्रिक्शन नहीं कर रहे हैं। अब मान लो हम एक पंख को और एक पेन को एक साथ गिरा रहे हैं, तो पंख क्या करेगा, ग्लाइड करते हुए जाएगा, ठीक है, अब पेन क्या है, हाँ, तो यहां पर फ्रिक्शन भी मायने रख रहा है ना, इस पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है, एयर पे ये क्या है, ग्लाइड करते जाएगा, इस पे फ्रिक्शन नाम मात्र रहेगा। हम एक पेपर को गिराएं, ठीक है, एक ध्यान देखिए, दो पेपर को गिराना, एक पेपर को गिराना और उसी के साथ साथ आप एक पंख को गिराना, पेपर नीचे पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि वो हवा को उसी हिसाब से काटेगा और ये आपका ग्लाइड करते हुए जाएगा सरफेस के एरिया के हिसाब से। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर चर्चा करने वाले हैं इस पे, ठीक है, जिसको हल्का हल्का समझ में, क्योंकि इसके संबंध में हमने मास और वेट के बारे में एक बार और पढ़ा है, मास और वेट के बारे में, यहां पर हम इस चीज की चर्चा करेंगे। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा कौन बताएगा, ज्वार भाटा क्या है और कैसे होता है? ये क्वेश्चन बनते हैं ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बताइए, ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है? मान लो ये क्या है, हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक, इसका चंद्रमा यहां पर है, ठीक है, और मान लो कि इसी स्थिति में, ठीक, सूरज यहां पर है, क्या है, सूरज यहां पर है, तो यहां पर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, देखो ज्वार आएगा, ठीक, सूरज कहीं पर भी रहे, चंद्रमा कहीं पर भी रहे, ज्वार का मतलब होता है, ठीक, समुद्र के पानी का, ध्यान रखिएगा, स्थलीय भाग में जाना, इसको क्या कहेंगे, ज्वार, ठीक है, और भाटा कहेंगे कि यही पानी का, ध्यान रखिएगा क्या होना, भाटा कि भाटा, ठीक है, टाइड और ई डबल बी, है ना, कि ई बी, ई डबल बी, है ना, ईब, ईब बोलते हैं, ई बी ई बोलते हैं कि डबल बी बोलते हैं, ई डबल बी, ईब। अब देखिएगा यहां पर सबसे पहले समझिएगा, अगर ये दोनों चीजें एक सीध में हैं तो उस दिन क्या आएगा, हाई टाइड आएगा, क्या आएगा, हाई टाइड, ध्यान रखिएगा, हाई टाइड, हाई टाइड यानी ऊंचा ज्वार आएगा, क्या आएगा, ऊंचा ज्वार आएगा। अब यहां पर एक चीज और समझना है, फुल मून मतलब चंद्रमा और आपका पूर्णिमा और अमावस्या को समझना है,
ठीक, पूर्णिमा कब होता है ये बताइए। पूर्णिमा की स्थिति कब आती है और अमावस्या की स्थिति कब आती है, इन दोनों स्थिति को समझना है। और ये दोनों स्थिति में, ठीक है, सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्धि में होता है। क्या होता है? एक सिद्धि में होता है। तो कौन बताएगा? दोनों एक सिद्धि में होता है ना, हमको सीधा मिलाना है। अब ध्यान रखिएगा, ये कौन सी स्थिति है? ये सूर्य ग्रहण की स्थिति आएगा कि चंद्र ग्रहण की स्थिति आएगा? क्या आएगा? अच्छे से देख के बताइए। क्योंकि सूरज और पृथ्वी के बीच में क्या आ गया? चंद्रमा। यानी सूरज का पृथ्वी पे मतलब कुछ ऐसा स्थान होगा जहां पर सूरज का प्रकाश, ठीक है, को रोक देगा कौन? चंद्रमा। यानी पृथ्वी पर कुछ जगह पर छाया दिखाई देगा, शैडो दिखाई देगा। यानी ये स्थिति कौन सी स्थिति है? ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण। ठीक है, क्या? सोलर इक्लिप्स। इक्लिप्स। अब ध्यान रखिएगा, ठीक, सूर्य ग्रहण। दूसरा है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब आता है? जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, दोनों स्थिति की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लो चंद्र ग्रहण करना है, यह रहा हमारा पृथ्वी, इसी को रहने देते हैं। ठीक है, यह रहा हमारा। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।